मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात जुडिशल कमीशन ने कार्रवाई रोक दी। जुडिशल कमीशन के सरबराह जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में आज 3 रुकनी कमीशन का इजलास हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और नईम अफगान कमीशन का हिस्सा हैं। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान कमीशन के सामने पेश हुए और उन्हें गुज़श्ता रोज़ का अदालती हुक्मनामा पढ़कर सुनाया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के कवायद के मुताबिक फरीकों को सुनकर फैसला किया जाता है। कमीशन को हुक्मनामे की कॉपी फ्राहम की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी कमीशन के हवाले से कोई हुक्म जारी किया है? थोड़ा बहुत आइन मैं भी जानता हूँ। कमीशन मामले में फरीक था, इसे नोटिस क्यों नहीं किया गया? जस्टिस काजी फायज ईसा ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि आप क्यों कल कमरा अदालत में थे? आपको नोटिस किया गया था या वैसे ही बैठे थे? अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मुझे ज़ुबानी बताया गया था कि आप अदालत में पेश हों। समाअत के बाद मुझे नोटिस जारी किया गया। जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था कि एक जज के खिलाफ इल्ज़ाम पर सीधा रेफरेंस जाए तो वो पूरी ज़िंदगी भुगतता रहेगा। कानून में कहीं नहीं लिखा कि कमीशन बनाने से पहले हुकूमत चीफ जस्टिस से मशवरा करे। गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन के तहरीरी हुक्म और कार्रवाई पर भी हुक्म इम्तना जारी कर दिया और ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के क़याम का 19 मई का हुकूमती नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में कहा गया कि कमीशन में जजेस की नामजदगी से मुतल्लिक चीफ जस्टिस की मुशावरत लाजमी अमल है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि ऑडियो लीक्स चीफ जस्टिस की ज़ात के हवाले से हैं तो उनसे कैसे मशवरा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कानून में कहीं नहीं लिखा कि कमीशन बनाने से पहले हुकूमत चीफ जस्टिस से मशवरा करे। शेख रशीद समेत पीटीआई के 9 रहनुमाओं के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मनसूख। तहरीक इंसाफ के जिन रहनुमाओं के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मनसूख किए गए उनमें साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज़ खटक, आज़म सवाती और अली अमीन गंडापुर शामिल हैं। उनके अलावा फ़रख हबीब, ओन अब्बास बप्पी, जरताज गिल और अली मोहम्मद खान के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी मनसूख किए गए। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी मनसूख कर दिया गया। पीटीआई रहनुमा अली जैदी का पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान। एक वीडियो बयान में अली जैदी ने 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करते हुए कहा कि काफ़ी सोच विचार के बाद सियासत छोड़ने का फैसला किया है। पीटीआई के तमाम ओहदे से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान की खिदमत की है और पाकिस्तान के लिए सियासत में आया था। 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की थी और दोबारा करता हूँ। अफ़वाज पाकिस्तान हमारा फ़ख्र है। उनकी वजह से हम सुकून से सोते हैं क्योंकि वो हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं। जो हुआ वो गलत हुआ, इसमें जो भी मुलव्विस हो उसे कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना ज़रूरी है। घर का सर्च वारंट कलअदम कराने के लिए इमरान खान ने अदालत से रजू कर लिया। इमरान खान ने दरख्वास्त में कमिश्नर लाहौर और डीसी लाहौर समेत दीगर को फरीक बनाया। दरख्वास्त में कहा गया कि इंसाद दहशतगर्दी अदालत से 18 मई को पुलिस ने सर्च वारंट हासिल किए। पुलिस समेत दीगर ने सर्च वारंट बदनीयती की बुनियाद पर हासिल किए। दरख्वास्त में सदा की गई कि अदालत 18 मई को जारी सर्च वारंट कलअदम करार दे। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। ब्यूरो चीफ अमजद हुसैन आलम की रिपोर्ट के मुताबिक हल्का बरनाला में तमीर व तरक्की का सहरा मोस्ट सीनियर वजीर कर्नल वकार अहमद नूर के सर है। इसमें कोई शक नहीं कि मोस्ट सीनियर वजीर कर्नल वकार अहमद नूर ने अपने दौरे हुकूमत में LA5 बरनाला को तरक्की की मंजिलों पर पहुँचाया। शुबा तालीम में आवाम के लिए बहुत सी सहूलियात फ्राहम की, स्कूल और कॉलेजेस मंजूर करवाए, तमाम इदारों का किबला दुरुस्त किया, करप्शन की रोकथाम में अहम किरदार अदा किया, सड़कें और पुल बनवाएं। ये सिलसिला रुका नहीं, तमीर व तरक्की का सिलसिला जारी है। जहाँ बहुत सारे तमीर व तरक्की के काम करवाए, आवाम के मसाइल हल किए, वहाँ डोंगी नसीम आबाद का एक दरीना मसला भी है। डोंगी में कर्नल वकार के कसीर तादाद में वोटर सपोर्टर हैं। वोटर से हटकर वकार अहमद नूर इस सारे LA5 के नुमाइंदे हैं। लिहान डोंगी ने मोस्ट सीनियर वजीर कर्नल वकार अहमद नूर से अपील की कि डोंगी नसीमाबाद का पानी की सवरेज का मसला भी हल किया जाए। घरों मोहल्लों का पानी और बारिश का पानी सड़क किनारे और गलियों में खड़ा रहता है, जिससे आवाम को गुजरने में मुश्किलात दरपेश हैं और मूसी मर्ज फैलने के खदशात लाहक हैं। उम्मीद करते हैं कि कर्नल वकार अहमद नूर डोंगी की आवाम का सवरेज का दरीना मसला हल करेंगे। मेन शहरा के किनारों पर नाले का बंदोबस्त करवा के आवाम को मुश्किलात दूर करेंगे। बेशक कर्नल वकार अहमद नूर मुहब्बे इलाका और तमीर व तरक्की के हीरो हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ग्लोबल उर्दू न्यूज़।